नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के 11 जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था झारखंड का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में, और आज हम जानकारी हासिल करेंगे 11 वन्य जीव अभयारण्य के बारे में तथा जो कुछ पक्षी विहार हैं उनके बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के कौन कौन जिले में हैं तथा किन किन वर्षों में उसकी स्थापना की गई है। क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो या तो जिले से संबंधित होते हैं, ज़्यादातर सवाल जो हैं या तो जिला पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि वो किस वर्ष उसकी स्थापना की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है पलामू अभयारण्य। पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो है वो पलामू जिले में है और इसकी स्थापना वर्ष है 1976 ईस्वी। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ जो प्रमुख रूप से जो जीव पाए जाते हैं वे हैं हाथी, सांबर आदि। ये जो है पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ये एकमात्र राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड का, और अगर झारखंड का देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य भी है। फिर नेक्स्ट है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। इसका जिला है हजारीबाग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, और इसका स्थापना वर्ष भी है 1976 ईस्वी। इसका क्षेत्रफल जो है 186.25 एरिया में ये फैला हुआ है और प्रमुख जीव यहाँ पाए जाते हैं तेंदुआ, हिरन, सांबर आदि। फिर नेक्स्ट है महुआडांड भेड़िया अभयारण्य। ये जो महुआडांड भेड़िया अभयारण्य है ये लातेहार जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना भी हुई है 1976 ईस्वी में। ज़्यादातर जो डेट आ रहा है या जो ईयर आ रहा है वो 1976 ईस्वी ही है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपको एग्जाम में लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप 1976 ईस्वी भी टिक कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि ये सही हो जाए। तो इस तरह से ये जो महुआडांड भेड़िया अभयारण्य है ये 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 63.25, यानी कि 63.25 एरिया में ये फैला हुआ है। फिर इसका प्रमुख जीव इसमें जो पाए जाते हैं वो है भेड़िया, हिरन आदि। अब नेक्स्ट आता है दालमा अभयारण्य। दालमा अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है और इसकी स्थापना वर्ष भी है 1976 ईस्वी। फिर इसका क्षेत्रफल है 193.22 और जो प्रमुख जीव यहाँ पाए जाते हैं वो है हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि। अब नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध अभयारण्य। ये जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है ये कोडरमा जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना वर्ष भी है 1976 ईस्वी। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये है 259 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है और प्रमुख जीव जो यहाँ पाए जाते हैं वो है चीतल, सांबर, नीलगाय, बाघ आदि। अब नेक्स्ट जो आता है वो है तोपचांची अभयारण्य, जो कि धनबाद जिले में है। तोपचांची अभयारण्य, इसकी स्थापना जो है ये है 1978 ईस्वी और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 8.75 वर्ग किलोमीटर, यानी ये जो है तोपचांची अभयारण्य ये 8.75 एरिया में फैला हुआ है और यहाँ जो जीव पाए जाते हैं वे हैं तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू आदि। फिर नेक्स्ट है लावालौंग अभयारण्य। ये जो है लावालौंग अभयारण्य ये चतरा जिले में पाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष भी है 1978 ईस्वी और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 207 वर्ग किलोमीटर, यानी ये जो लावालौंग है ये 207 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। यहाँ जो जीव पाए जाते हैं वे हैं बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, सांबर आदि। फिर नेक्स्ट आता है पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है, इसकी स्थापना जो है 1981 ईस्वी में हुई है इसकी स्थापना और इसका जो क्षेत्रफल है यानी कितने एरिया को कवर कर रहा है तो 43.33 वर्ग किलोमीटर को ये कवर करता है। इसमें जो प्रमुख जीव पाए जा रहे हैं वे है तेंदुआ, सांबर, हिरन, नीलगाय आदि। फिर नेक्स्ट आता है कोडरमा अभयारण्य।
कोडरमा, जैसा कि नाम से पता है चलता है कि कोडरमा जो है वो कोडरमा जिले में पड़ता है। यहाँ कोडरमा जिले के 2 अभयारण्य आए जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा जिले का, जो जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। और ये जो है कोडरमा अभयारण्य, ये भी कोडरमा जिले में है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्रफल है 177.95। और यहाँ जो जीव पाए जाते हैं वो है तेंदुआ, हिरन, सांबर आदि। अब नेक्स्ट आता है पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य जो है वो गुमला जिले का है और इसकी स्थापना वर्ष है 1990 ईस्वी। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 183.18 वर्ग किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है। कौन? तो पालकोट अभयारण्य जो कि गुमला जिले का है। और यहाँ जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो है तेंदुआ, जंगली भालू, काले हिरन आदि। नेक्स्ट और लास्ट है उधवा झील पक्षी विहार। ये साहिबगंज जिले में पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और इसकी स्थापना वर्ष है 1991 ईस्वी। और ये कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है? तो 5.65 वर्ग किलोमीटर को ये कवर करता है। और यहाँ प्रमुख जीव कौन पाए जाएंगे? चूंकि पक्षी विहार इससे नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जल कौवा, बटान, किंगफिशर, खंजन, बनकर, वन मुर्गी आदि पाए जाते हैं। कुछ अन्य पक्षी विहार भी हैं जो ये हैं। सबसे अन्य पक्षी विहार में तिलैया पक्षी विहार, ये तो पहला जो था उधवा झील पक्षी विहार, ये साहेबगंज में स्थापित है। लेकिन ये जो है तिलैया पक्षी विहार सॉरी, ये कोडरमा जिले में पड़ता है। फिर है तेनूघाट पक्षी विहार तथा चंद्रपुरा पक्षी विहार, ये दोनों बोकारो जिले के पक्षी विहार हैं। और एक और है ईचागढ़ पक्षी विहार, ये पड़ता है सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना 11 वन्य जीव अभयारण्यों तथा कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहारों के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से कवर कर लें, अच्छे से याद कर लें, अपने माइंड में सेट कर लें। 2-4 बार अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर ही याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।